बाबा केदारनाथ धाम को 50 से ज्यादा तरह के फूलों से अद्भुत ढंग से सजाया गया है। करीब 108 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल करके गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने बहुत शिद्दत से इसे सजाया है। करीबन 50 से 60 फूल हमने अलग अलग टाइप्स के हम लेके आए हैं यहाँ पे, जो हम बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर में एक गेंदे नाम का एक विलेज है, वहाँ से हम लोग ये सारे फ्लावर्स लेके आए हैं। ये फ्लावर्स पहले हम सारे लोड करके दिल्ली लेके आए थे। दिल्ली के बाद ये सारे फ्लावर्स हम यहाँ तक पहुँचाए हैं पिट्ठुओं की मदद से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे सारे जो वर्कर्स हैं वो फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। और हमारे साथ वडोदरा से करीबन 250 से 200 लोग आए हैं, जो हमारे वहीं के लोकल्स हैं, जो यहाँ पे मंदिर सजाने के लिए हमारी हेल्प के लिए, सेवा के लिए आए हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जिसके कपाट भले ही आज खुल रहे हों, लेकिन आरती आज नहीं होगी, क्योंकि इससे जुड़ी भी एक मान्यता है। हमने केदारनाथ धाम के पुरोहितों से बात की और उन्होंने धाम की महिमा का बखान करते हुए आरती से जुड़ी मान्यता के बारे में बताया। कहते हैं भगवान कहते हैं कि धाम में आने से ही जो है सभी पापों का पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है वो जो है उन पापों से मुक्त हो जाता है। और श्री केदारनाथ धाम में क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जलाभिषेक किया जाता है और भगवान को घी का लेपन किया जाता है, ये यहाँ का मुख्य है। ये भी मान्यता है क्या कि जब तक भैरव जी के कपाट नहीं खुलते तब तक आरती नहीं होती यहाँ पर? आरती का ऐसा है कि भगवान कहते हैं कि जब कपाट बंद होने से पहले सर्वप्रथम भैरवनाथ जी के कपाट बंद होते हैं। जब भगवान भैरव जी के कपाट बंद होते हैं तो भगवान की आरती नहीं होती है, किरण जी आरती नहीं होती है। ऐसे ही जब भगवान कहते के कपाट खुलते हैं तो उसके बाद भैरवनाथ जी के कपाट खुलते हैं, तो भैरवनाथ के कपाट जब तक नहीं खुले हैं तब तक भगवान केदारनाथ जी की आरती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के रक्षक भैरव जी हैं। बाबा केदारनाथ के पहले दर्शनों के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। कई तो ऐसे हैं जो पिछले कई दिनों से यहां आकर ठहरे हुए हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस के 200 जवान तैनात हैं। ITBP, NDRF, SDRF, RRB और PAC की भी तैनाती की गई है। जो भी मंदिर में एक्सेस करेगा वो एक प्रॉपर स्कैनिंग के बाद ही करेगा। उसके साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की भी एक टीम हमारी यहाँ पे डिप्लॉयड होगी पूरे सीजन में, तो पूरी तैयारी है हमारी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? क्राउड मैनेजमेंट बेसिकली जो हमारी केदार घाटी है इसमें 24 आवर्स तक हम पकड़ के चलते हैं कि जो भी व्यक्ति आता है, लगभग 25,000, 30,000, कभी कभी 35,000 पीपल पर डे यहाँ पे आते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी वाला पॉइंट रहता है वो मंदिर के दर्शन कराना। तो मुझे आपके माध्यम से भी सबको लोगों को ये बताना है कि हमने टोकन सिस्टम जो है वो इस बार पूरा तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो हमारा संगम ब्रिज है जहाँ से पूरी एंट्री केदारनाथ के इस प्रांगण में होती है, उसके जस्ट पहले हमने एक बड़ा टोकन काउंटर लगाया गया है। उस पर 1 आवर के गैप में कुछ टोकन इशू होंगे। और जो मेरे पीछे वाला एरिया है जहाँ पे आस्था पथ से क्यू मैनेजमेंट शुरू हो जाता है या दर्शन की लाइन कतार लग जाती है, उसमें सिर्फ टोकन के टाइम के 15 मिनट पहले हम एंट्री करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि एवरेज टाइम जो हमारा 4 घंटे 5 घंटे के आसपास था, उसको हम कहीं ना कहीं 45 मिनट से 1 आवर पर लाएंगे। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं और ऐसे पूरी जो केदारनाथ यात्रा है उसको सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए रुद्रप्रयाग का जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है। वेद पांडे के साथ अवधेश, ABP न्यूज़, केदारनाथ। तो देखिए पूरी तरीके से जो माहौल है यहाँ पर भव्य हो चुका है और अब यहाँ पर जो मिलिट्री का बैंड है वो भी आ गया है, पालकी आ रही है। तो जो प्रक्रिया है, जो परंपराएं हैं इस पूरे कपाट को खोलने की, उसकी सबसे भव्यतम तस्वीरें जो हैं वो हमारे सामने है। देखिए जो सेना के जवान हैं वो इस वक्त जो भक्ति धुन है उसको बजाते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो कपाट खोलने के अंतिम चरण की तरफ इशारा करती है। तो ये देखिए सेना का बैंड है और जो विशेष झंडे हैं वो लेकर जो पूरी प्रक्रिया है वो चली आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात
जो रावल है यहाँ के शंकराचार्य के समकक्ष उनको माना जाता है, जगत गुरु की उपाधि होती है, वो भी आ रहे हैं। इस बार केदारनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका नाम है वागेश लिंग, वो भी आ रहे हैं। और जो लिंगायत समुदाय है वही यहाँ पर केदारनाथ की जो पूजा की परंपरा है उसको आगे बढ़ाता है। तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं रावल और उनके बगल में दिख रहे हैं प्रधान पुजारी वागेश लिंग। तो ये पूरी तस्वीर चली आ रही है और अब ये लोग पहुंच रहे हैं उस गेट की तरफ, उस कपाट की तरफ जो कपाट खोला जाना है। वहां पर तीर्थ पुरोहित पहले से ही मौजूद हैं और एक सर्प के आकार की जो चाबी होती है उसी चाबी से इस कपाट को खोला जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 7 बजने को हैं और ठीक 7 बजते ही यहाँ पर कपाट को खोला जाएगा। तो आप देखिए ये जो एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे आपको, इनके हाथ में जो छड़ियां दिख रही हैं यही वो देव छड़ियां हैं जिनको 1964 तक इन देव छड़ियों को लाया जाता था, लेकिन अब इनका विहंगम स्वरूप हुआ है डोली के रूप में। तो आप देखिए जो छड़ी दिख रही है देव छड़ी है, भगवान का स्वरूप इन्हें माना जाता है और भगवान के स्वरूप के तौर पर ही इन्हें ओंकारेश्वर मठ से लाया जाता है। तो देखिए जो गुलाबी रंग की पगड़ी में दिख रहे हैं वो रावल हैं जिन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी दंड ले रखा है और यही रावल इस पूरी परंपरा के संवाहक हैं केदारनाथ की। रावल जगत गुरु इन्हें कहा जाता है, इन्हीं के हाथ से वो चाबी लगती है तो दरवाजा खुलता है और जब कपाट बंद होते हैं तो यही रावल जो है कपाट को बंद करने का अधिकार रखते हैं। और ठीक उनके दाहिने साइड में जो लाल रंग की पगड़ी पहनकर खड़े हैं वो इस बार के मुख्य पुजारी हैं केदारनाथ मंदिर के वागेश लिंग, जो कि इस पूरा पूजा प्रक्रम को अगले 6 महीने तक पूरा करेंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं ये भव्यतम यहाँ पर बन गई हैं। तो अब इंतजार हो रहा है 7 बजने का, क्योंकि जो सनातन धर्म में मुहूर्तों की बात होती है, लग्नों की बात होती है। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं, उनका भी इंतजार हो रहा है। और ये देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ है और इन्हीं का इंतजार था। और देखिए जो विशेष माला है अपने हाथ में, उनके हाथ में लौंग की माला है वो लेके आए हैं और ये अर्पित करेंगे वो भगवान केदारनाथ को। तो देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, उन्हीं का इंतजार था और अब कपाट खुलने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं, सब परिवार पहुंचे हैं वो, और उन्हीं का जो इंतजार है केदारनाथ मंदिर के पूर्वी द्वार पर हो रहा है। रावल मौजूद हैं, जो मुख्य पुजारी है वो मौजूद है और अब मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं और विधि विधान के साथ अब थोड़ी देर के बाद ये कपाट खोल दिया जाएगा। तो आप देखिए जो झंडे हैं ये भी आध्यात्मिक परंपरा का स्वरूप है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, सब परिवार वो भी वहां पर। और देखिए अब मंत्रोच्चार शुरू हो गया है, वैदिक मंत्रों के साथ ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है।